हाँ जी, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, मैं हूँ सरोज सागर और आप सभी का सागर ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के गुण के बारे में समझा दिया था। जैसे कि प्रकाश को कण कहा जाता है और प्रकाश को तरंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। किसने प्रकाश को कण कहा, किसने प्रकाश को तरंग कहा, ये जो है पिछले वीडियो हम लोग देख चुके थे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो पहले जाकर आप पिछला वीडियो देख लीजिए। उसका जो है ना लिंक जो है ऊपर के आई बटन में दे दिए हैं, ठीक है जी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज जो है इससे आगे देखने वाले, जितना पढ़ लिए उससे आगे देखने वाले हैं। तो मेरा जो पहला टॉपिक है ये है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है ना जी। आपको क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं या प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, इसका आपको परिभाषा देना होगा। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश की प्राप्ति होती है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश की प्राप्ति होती है उस वस्तु को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसका एक परिभाषा और हो सकता है कि जिस स्थान से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो देखते हैं इसके दोनों परिभाषा को। तो कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश की प्राप्ति होती है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहा जाता है, ठीक है जी। जिस वस्तु से प्रकाश की प्राप्ति होती है या जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जहाँ से प्रकाश निकलती है उसको प्रकाश स्रोत कहेंगे। स्रोत का मतलब देखिए, जैसे लोग बोलते हैं कि जल का स्रोत कहाँ है, जहाँ से हमें जल मिलती है उसको हम लोग जल का स्रोत बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रकाश का स्रोत, यानी जहाँ से हमें प्रकाश मिल जाए उस वस्तु को हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब प्रकाश स्रोत जो है ना मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिख दिए प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के तहत जो है हमें वैसे प्रकाश स्रोत जो कुदरत ने खुद बनाया हो, जैसे कि सूर्य हो गए, तारे हो गए, ये सारे के सारे क्या है, चंद्रमा हो गया, ये सब के सब जो है ना प्रकृति द्वारा बनाया हुआ प्रकाश स्रोत है। यानी कि ये जो है कुदरत खुद बनाई है, इनसे हमें प्रकाश मिलता है। तो उन्हें हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे में हम लोग लिख सकते हैं सूर्य, ठीक है। सूर्य क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। जैसे चांद हो सकता है, ठीक ना, चांद लिख सकते हैं, तारे लिख सकते हैं, ये सब के सब क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, एक हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा जो है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत का मतलब कि वैसा जगह, वैसा स्थान या वैसी वस्तु जिनसे जो है प्रकाश मिलती हो लेकिन वह प्रकृति द्वारा ना बनाया गया हो, कुदरत के द्वारा बनाया गया हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। यानी कि वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया हो। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं लालटेन, ठीक है, क्या मान लेते हैं, लालटेन मान लेते हैं, मोमबत्ती मान लेते हैं, ठीक है। ये मोमबत्ती भी क्या है, हो गया जी, मोमबत्ती हो गया। मोमबत्ती कौन सा, जलता हुआ मोमबत्ती, ठीक है। बल्ब हो गया, आपका बल्ब हो गया, ये सब के सब क्या है, प्रकाश स्रोत है, लेकिन ये कृत्रिम प्रकाश स्रोत है, यानी इन्हें मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश निकलती है उन्हें क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा का हो जाएगा कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, जो कुदरत न बनाया हो, खुद मानव बनाया हो, उसे हम लोग को बोलेंगे कृत्रिम प्रकाश स्रोत। अब देखते हैं कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, ठीक है ना, कि पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे, ठीक है जी। पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे, तो अब हमें पारदर्शी वस्तु समझना है। तो वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश आसानी पूर्वक पार हो जाए, ठीक है, आसानी पूर्वक पार हो जाए, उन वस्तु को हम बोलेंगे पारदर्शी वस्तु, ठीक है। उन वस्तु को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु। तो पारदर्शी वस्तु का परिभाषा हो गया कि वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी पूर्वक पार हो जाए, और जिनसे प्रकाश आसानी पूर्वक पार हो जाता है उनसे जो है हम किसी वस्तु को जो है आसानी से देख पाते हैं। जैसे देखिए ये मेरा चश्मा है ना, इससे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, इसलिए हम इस चश्मे की सहायता से किसी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। इसके अलावा देखिए ये बटली है ना, इस बटली से प्रकाश आसानी पूर्वक जो इस पार से उस पार चला जाता है, इसलिए जो इस बटली से जो हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है जी। इसलिए हम इसको बोलेंगे पारदर्शी। पारदर्शी मतलब पारदर्शी वैसी वस्तु को कहते हैं जिनसे प्रकाश जो है आसानी पूर्वक जो है पार हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश आसानी पूर्वक पार हो जाए उन्हें हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब कि जिस वस्तु से हम आर पार देख लेते हैं। अगला है अपारदर्शी वस्तु, यानी कि वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश बिल्कुल पार न हो, यानी उस वस्तु से आर पर हम न देख पाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं, ठीक है जी। अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। अपारदर्शी वस्तु में मान लेते हैं ये मेरा गिलास, देखिए ये जो गिलास है ना, इससे क्या हम आर पर देख लेंगे, इसे आर पर हम नहीं देख सकते, ये हमारा जो है अपारदर्शी हुआ। ये क्या हुआ, अपारदर्शी। देखिए यहीं पे देखिए मेरा, ये देखिए ये क्या है, पारदर्शी है, ठीक है। पारदर्शी से हम लोग आर पर देख सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम पारदर्शी कहेंगे, ठीक है जी।
तो पारदर्शी किसे कहते हैं? वैसी वस्तु जिनसे आर पार देखा जा सके या जिनसे प्रकाश आसानी पूर्वक पार हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी, और जिनसे प्रकाश पार नहीं होता उसे हम बोलते हैं अपारदर्शी। अब देखो पाराभासी किसे कहते हैं? पाराभासी वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश जो अंशतः यानी थोड़ा बहुत पास हो। अगर प्रकाश थोड़ा बहुत पास हो रहा है तो यानी कि उस वस्तु से जो है ना थोड़ा बहुत हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो ये हो जाता है पाराभासी, यानी कि वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश अंशतः पार हो, यानी उस वस्तु से थोड़ा बहुत दिखाई देता हो। यानी मतलब कि कोई हम वस्तु ले लिया, उससे जो है ना किसी वस्तु को देख रहे तो धुंधला दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे पाराभासी। जैसे मान लेते ये मेरा ओढ़नी हो गया, ठीक है जी, एक कैसा है जी, हाँ ये देखते ये, तो इससे अगर हम देखेंगे तो वस्तु जो धुंधला दिखाई देगा, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या? पाराभासी, ठीक है। तो पाराभासी के उदाहरण में जो होता है तेल लगा हुआ कागज हो जाता है, ठीक है, घिसा हुआ शीशा हो जाता है, इस सब के सब किसके होते हैं? पाराभासी के उदाहरण होते हैं, ठीक है जी, ये सब होते हैं पाराभासी के उदाहरण। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं किरण पुंज, ठीक है जी। अब हमें देखना है किरण, क्या देख रहे हैं हम? तो अब हम देखेंगे किरण और फिर किरण पुंज, ठीक है। इस टॉपिक से जो है आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है, ये भर के सवाल आते हैं किरण और किरण पुंज से, ठीक है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, या फिर समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। बेहद ही सरल सवाल है, बेहद ही सरल टॉपिक है, ठीक है। तो ये पहला जो हम लोग का टॉपिक है यहाँ पे कह रहा है कि किरण किसे कहते हैं, यानी किरण पुंज किसे कहेंगे, ठीक है जी। किरण पुंज किसे कहेंगे, सॉरी किरण किसे कहेंगे, यहाँ पे किरण किसे कहेंगे, ठीक है ना। आप देखते हैं कि किरण किसे कहते हैं। तो किरण क्या होता है बेसिकली? देखिए, हम लोग को चलने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। मोटरसाइकिल, बाइक हो गई, 4 व्हीलर हो गई, कोई भी जहाज हो गई, किसी भी इंसान को चलने के लिए, कोई भी वस्तु उसको चलने के लिए कुछ न कुछ रास्तों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते को हम लोग किरण कहते हैं, ठीक है। उसी रास्ते को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यहाँ पे हम इसका परिभाषा भी लिख दिए है कि वह काल्पनिक पथ, पथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है। पथ मतलब क्या होता है? तो पथ मतलब होता है रास्ता, यानी कि वह रास्ता जिस पर प्रकाश गमन करती है, प्रकाश चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। लेकिन ऐसी तो परिभाषा हम लिख नहीं सकते हैं, तो इसका परिभाषा हम लिख दिया है कि वह काल्पनिक पथ जिस पे प्रकाश क्या करते हैं? गमन करते हैं। गमन का मतलब कि चलती है, ठीक है जी, चलती है। उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण को जो है ना इस प्रकार के तीर से दिखाया जाता है। ये जो तीर है ना, बेहद ही अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। ये वाला तीर, ये जो तीर का निशान है, ये जो अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। इसी तीर से जो इसको सूचित किया जाता है, ठीक है। इस तीर का जो अपने आप में ये जो है ना परिभाषा है, ठीक है जी। अगर ये तीर जो है आगे की ओर है, इसका अर्थ होता है कि प्रकाश जो है इधर से जो है बाएं से दाएं की ओर जा रही है, ठीक है जी। अगर इसी तीर के सिंबल को हम इस प्रकार से कर देंगे तो इसका अर्थ ये हो गया कि आप प्रकाश जो है दाएं से बाएं की ओर जा रही है। तो ये अपने आप में भी एक जो है मायने रखता है इस तीर का जो है दिशा किस ओर है, ठीक है जी। तो ये जो आगे का नुकीला हिस्सा है ये किरण की दिशा को बताता है। तो आपको आशा करते हैं कि किरण जो है याद हो गया होगा कि किरण किसे कहते हैं, ठीक है जी। वह काल्पनिक पथ पर जिस पे प्रकाश क्या करता हो? गमन करता है, उसे हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। इसे तीर से सूचित किया जाता है। और तीर का जो अगला नुकीला हिस्सा है ये जो है किरण की दिशा को दर्शाता है। ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि किरण पुंज किसे कहेंगे, ठीक है। किरण पुंज किसे कहेंगे? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पुंज का मतलब होता है पुंज या कुंज। पुंज का मतलब होता है गुच्छा, ठीक है, गुच्छा, समूह, ठीक है। तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे इसका परिभाषा भी हो गया है कि किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो आपसे यहाँ से कितने सवाल बन सकते हैं? यहाँ से 2 सवाल बन सकते हैं कि किरण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा वह काल्पनिक पथ जिस पे प्रकाश क्या करता हो? गमन करता हो, ठीक है। हम लोग जिस पथ पे गमन करते हैं उसको सड़क कहते हैं, ठीक है जी। उसे क्या कहते हैं? सड़क कहते हैं। और प्रकाश जिस पथ पे गमन करता है उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, ठीक है जी। और किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहेंगे। ये किरण पुंज कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार हो गया। इन तीनों प्रकार के किरण पुंजों को हम लोग समझते हैं। तो जो पहला किरण पुंज है इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज, ठीक है जी।
दूसरा हो गया अपसारी किरण पुंज, दूसरा किरण पुंज हम लोग का है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा जो है समानांतर किरण पुंज है। ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ, ठीक है जी, अभिसारी, अपसारी और समानांतर किरण पुंज, ठीक है जी। इन तीनों को हमको परिभाषा लिखने को आएगा। पर देखिए परीक्षा में आपको प्रश्न कैसे आता है कि किरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है जी, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं आपको लिखिए, ये आता है, ठीक है जी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए सवाल तो आप क्या कहेंगे, ये परिभाषा लिखिएगा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। अब देखिए ये जो है आपका अभिसारी है, ठीक है ना, और ये जो किरण पुंज है इसको हम लोग बोलेंगे अपसारी, और इस वाले किरण पुंज को हम लोग बोलेंगे समानांतर किरण पुंज, ठीक है ना। ये तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं कि अभिसारी किसे कहेंगे, अपसारी किसे कहेंगे और समानांतर किरण पुंज किसे कहेंगे। यहाँ पे लिखना भूल गए हैं अपसारी, ठीक है, तो लिख देते हैं भाई। शुभ काम में देरी, क्या शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए, तो इसको लिख देते हैं अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, समझते हैं कि पहले हम लोग समझते हैं कि अभिसारी हम किसे कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। यहाँ पे किरण पुंज छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे लिखने के बाद कॉपी कलम ले लीजिए, इसे नोट करते रहिए, बहुत ही जरूरी है। आप फिर साथ साथ बनाइए, ठीक है जी। आपको जो इस चैनल पे पूरा फिजिक्स कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद जो है बायो कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री कंप्लीट की जाएगी। तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट्स करते रहिए, ठीक है। चलिए तो पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभिसारी किरण पुंज हम लोग किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज पढ़िएगा तभी आप बताइएगा कि किस दर्पण को अभिसारी कहेंगे, किस दर्पण को अपसारी कहते हैं। तो आपको अभिसारी किरण पुंज पढ़ना बेहद जरूरी है, ठीक है ना जी। तो इसका जो परिभाषा होता है, देखो अभिसारी, अभिसारी का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकाश को जो है एक जगह बिटोर देना, ठीक है ना। अगर सभी प्रकाश को क्या करते हैं कि एक जगह हम बिटोर देते हैं, उसी किरण, उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे। तो कह रहा है कि वैसे किरण पुंज, यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखा हुआ कि वैसे किरण पुंज, ठीक है जी, वैसे किरण पुंज जो प्रकाश स्रोत से निकलकर, कहाँ से निकल के, प्रकाश स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि प्रकाश कहीं से निकल के आए, एक बिंदु पर आके मिल जाए, एक बिंदु पर आके मिल जाए, उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी। जैसे टार्च जलाए हैं ना, तो टार्च क्या होता है, टार्च जलाए होंगे तो टार्च क्या होता है कि यहाँ से प्रकाश निकल के जाता है और एक ही बिंदु पर मिल जाता है, ठीक है जी, एक ही बिंदु पर क्या होता है जाके मिल जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। कभी कभी रोशनदानी से जो वो आता है ना, आपका रोशनदानी से जो है रोशनी आती है, तो उधर से बहुत तेजी में जो है लंबा होके आएगा, धीरे धीरे एक जगह आके जाएगा, क्या होगा, सबके सब इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी। देखिए ये अभिसारी किरण पुंज है, आगे से निकला हुआ है, आगे से क्या हुआ है, आगे से ये जो है फैलते फैलते आया है और एक बिंदु पर आके क्या हुआ, ये मिल गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या कि आगे से जो है फैलते हुए आए, धीरे धीरे सिकुड़ के एक बिंदु पर सारे के सारे किरणें मिल जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे, ठीक है। तो अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा क्या होगा कि वैसा किरण पुंज जो प्रकाश स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। देखिए ये सारे के सारे किरण क्या हो रहा है, ये सारे के सारे किरण जो है एक बिंदु पे मिल रहा है, एक बिंदु पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, अभिसारी कहा जाएगा। अभिसारी किरण पुंज में क्या होते हैं कि सारी किरणें जो है एक बिंदु पर आके क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का अभिसारी। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा अपसारी। अपसारी क्या होता है कि वैसी किरणें जो प्रकाश स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैले का मतलब बिखरे, ठीक है, आगे की ओर फैले, ऐसे इस प्रकार से फैलते फैल जाए, तो आगे की ओर फैले या फैलते हुए प्रतीत हो, ठीक है, वैसे किरण पुंज को हम लोग का बोल देंगे अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। जैसे इसे देखिए, ये क्या हो रहा है कि एक जगह से निकल रहा है, ठीक है, यानी इसको हम टार्च मान लेते हैं, तो टार्च से निकल रहा है, टार्च से निकल के आगे की ओर फैलते हुए जा रहा है, आगे की ओर दिन पर दिन ये क्या हो रहा है, फैल जा रहा है, तो इससे हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। मोटरसाइकिल का जो अगला का हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट देखिएगा, हेडलाइट तो वो जो है इतना ही बड़ा तो हेडलाइट होता है, लेकिन देखिए और रोशनी को क्या करता है कि चारों दिशा में इस प्रकार से फैला देता है, तो वो होता है अपसारी, ठीक है, वो क्या होता है, अपसारी। तो यह है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि एक बिंदु से निकलता है और आगे की ओर फैलते हुए चल जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि समानांतर किरण पुंज किससे कहते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये भी एक सरल, ठीक है, सरल है, बहुत ही सरल है। क्या होता है कि वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे से समान दूरी पर, उससे हम लोग बोलेंगे समानांतर किरण पुंज। जैसे लेजर लाइट देखे है ना, लेजर लाइट जला दिया जाता है, डांस के समय जलाया जाता है लेजर लाइट, तो क्या होता है, समानांतर किरण पुंज होते हैं। देखिए ये एक दूसरे से समान दूरी से क्या होते हैं, गति करते हैं, इस प्रकार से समान दूरी पे क्या है, गति करे, तो इनको हम लोग बोलते हैं समानांतर। ये क्या होता है, एक दूसरे से समान दूरी पे होते हैं और एक ही
सीधी में होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, समानांतर किरणपुंज कहा जाता है। ठीक है ना जी। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। कॉपी कलम ले लीजिए, इसे नोट करते रहिए। ठीक है, और आपको जो है इसका अगला पार्ट जो है अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।